भारत में आज वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी है, वन नेशन वन राशन कार्ड है, वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह एक लक्ष्य भी है। वन नेशन वन डिजिटल हेल्थ मिशन है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर भारत ब्रांड के नाम से है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है। यानी ऐसी बहुत सारी पहले भारत में चल रही। लेकिन एक प्रश्न है, रुकिएगा, सुनिएगा, क्या भारत को वन नेशन वन एजुकेशन की आवश्यकता है? वन नेशन वन एजुकेशन। आइए इसको कुछ प्रश्नों से समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न, अगर हमारी स्कूल शिक्षा पर्याप्त है तो भारत में कोचिंग इंडस्ट्री हजारों करोड़ रुपयों की क्यों है? अगर स्कूल और कॉलेज सही शिक्षा दे रहे हैं तो बच्चा सुबह स्कूल और शाम को कोचिंग क्यों जा रहा है? भारत की कोचिंग इंडस्ट्री का जो आकार है वो 2024-25 में लगभग 58 से 70,000 करोड़ का हो गया है और जो 2030 तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा, ऐसा अनुमान कई स्रोतों में बताया गया। कई शहर पूरी तरह कोचिंग इकोनॉमी बन चुके हैं, जैसे कोटा हो गया, प्रयागराज हो गया, पटना हो गया, हैदराबाद हो गया, सीकर और ऐसे बहुत सारे शहर। तो पहला प्रश्न, अब आप सोचिए कि क्या वन नेशन वन एजुकेशन तक हमें सोचना चाहिए? सोचिए। एक और प्रश्न आपके सामने रखता हूं जिससे आपकी सोच और गहरी हो। कोचिंग कौन कर रहा है? यार, टॉपर भी कर रहा है, औसत विद्यार्थी भी कर रहा है, कमजोर विद्यार्थी भी कर रहा है। यानी कोचिंग अब सप्लीमेंट्री नहीं रही, कोचिंग पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बन गई है। तो अगर कोचिंग पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बन गई तो ये चिंता की बात है ना। तो वन नेशन वन एजुकेशन सोचिए। आप नहीं सोच पाए और सोचो। आइए जरा तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि कोचिंग इतनी बड़ी हो गई? पहला कारण है, स्कूल का जो कैरिकुलम है ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल शून्य है। फॉर एग्जाम्पल, एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, स्टेट बोर्ड की किताबें पढ़ाई जा रही, लेकिन परीक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है उससे अलग पूछा जा रहा है। परीक्षा पूछ रहा है एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, एलिमिनेशन टेक्निक और करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन। बच्चा कहता है, क्या कहता है, जब हम लोगों से मिलता है, अध्यापकों से मिलता है, चाहे विश्वविद्यालय का बच्चा हो या यूपीएससी का, सर ये तो स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया। सोचिए, क्या आज भारत में ढेर सारे बोर्ड है कि नहीं एजुकेशन से रिलेटेड? सीबीएसई, आईसीएसई, 28 राज्यों के अपने स्टेट बोर्ड्स, ओपन स्कूलिंग इतनी सारी, सभी का स्तर अलग अलग, सभी का सिलेबस अलग अलग, सभी का बच्चों का मूल्यांकन करने का पैरामीटर अलग अलग। सोचिए कि क्या रटने वाली शिक्षा हमारी नहीं है? स्कूल पूछता है, बताओ क्या है ये चीज, क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछा जाता है? क्यों है, कैसे है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा? तो दोनों की क्वेश्चन पूछने की जो पूरी प्रोसेस है उसमें ही एक बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ा अंतराल है। एक प्रश्न और आपके सामने रखता हूं कि इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे है? इसका एक ही उत्तर होगा, वो होगा गरीब परिवार को, एक किसान को, एक मजदूर को, एक रिक्शा चालक को, और ऐसे ही बहुत सारे जो डिप्राइव्ड सेक्शन के हैं उनको अपने बच्चों को कोचिंग भेजने के लिए ये क्या करते हैं? ये कर्ज लेते हैं, जमीन बेचते हैं, जो भी उनके पास सेविंग उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चयन की कोई गारंटी है? नहीं, चयन की कोई गारंटी नहीं। आज बहुत बड़े स्तर पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन इनइक्वालिटी यानी शिक्षा असमानता है। 2 बच्चे हैं, कल्पना कीजिए। पहला बच्चा अच्छे शहर में महंगी कोचिंग में, दूसरा गांव में सरकारी स्कूल में। अब दोनों एक ही परीक्षा दे रहे हैं, तो क्या वास्तव में दोनों समान अवसर से, इक्वल अपॉर्चुनिटी से प्रतियोगिता कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं? सोचिएगा। इसीलिए मैं वन नेशन वन एजुकेशन का प्रपोजल यहां रख रहा हूं।
जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट और देश के हर सिटीजन को जानना, समझना और इस पर बहस और बातचीत शुरू कर देना चाहिए। इसके पिलर्स क्या होंगे? तो पहला पिलर होगा वन नेशन कैरिकुलम, यानी कम से कम कोर कैरिकुलम पूरे भारत में एक जैसा हो एजुकेशन का। इस प्रपोजल का जो दूसरा पिलर मैं बनाना चाहूंगा वो है वन नेशनल पेडागॉगी फ्रेमवर्क, यानी भैया एक जैसा पढ़ाना है सबको, बच्चों को। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे एक जैसा पढ़ें। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, एनालिटिकल, इसके लिए हर स्कूल में एक जैसा पढ़ाया जाए। ये दूसरा पिलर है जो वन नेशन वन एजुकेशन में मैं प्रपोज करना चाहूंगा। इसी के साथ साथ तीसरा पिलर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि भैया हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इनको अलाई किया जाए। जी हो, नीट हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो या बैंक हो, स्टेट पीसीएस हो, ऐसे ही बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इनकी जो मूल क्षमता यानी इन एग्जाम को पास करने की जो योग्यता है वो स्कूल स्तर से विकसित की जाए, क्योंकि बच्चे आगे जाके यही तो करते हैं। तो क्यों ना स्कूल उन बच्चों को इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करे। और चौथा पिलर जो मेरे इस विजन का है, इस प्रपोजल का है, वो है एनसीईआरटी एज नेशनल फाउंडेशन, यानी जितने भी स्टेट बोर्ड हैं सभी के लिए एक कॉमन नॉलेज कोर बनाया जाए, एक जैसा एजुकेशन बोर्ड। अब आता है एक और बहुत बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता है, वो है पांचवा रिफॉर्म, पिलर 5, असेसमेंट रिफॉर्म, यानी जो कॉपियां चेक हो, बच्चों का मूल्यांकन, उसमें रोट लर्निंग को कम महत्व दिया जाए और थिंकिंग, सोचने वाले पैटर्न को अधिक महत्व दिया जाए। विकसित देश ऐसा ही कर रहे हैं, इसलिए वो टॉप पे चल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं कोचिंग बंद करने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं कोचिंग की जो अनिवार्यता है उसको समाप्त करने की बात कर रहा हूं। इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। इसे मैं एक उदाहरण से आपके सामने रखता हूं। आज अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करे तो क्या बिना कोचिंग के वो कर पाएगा? बिना कोचिंग के करना बहुत कठिन। सोचिए, तो आदर्श व्यवस्था क्या होनी चाहिए? आदर्श व्यवस्था यह होनी चाहिए कि कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते उसके पास, उस बच्चे के पास एक अच्छी समझ डेवलप हो जाए, उसके पास भाषा का साम्राज्य बन जाए, वोकैब का एक ऑक्सफोर्ड उसके दिमाग में बन जाए, विश्लेषण और लेखन की कला उसकी विकसित हो जाए। और फिर कोचिंग करे या ना करे यह उसके ऊपर हो, यानी कोचिंग उसकी मजबूरी ना हो, कोचिंग उसके लिए एक विकल्प बने। हो सकता है आप सबके मन में मेरे इस विचार के प्रति कुछ आलोचना विकसित हो। तो पहली आलोचना इस विचार की क्या हो सकती है कि भारत बहुत विविधता से भरा है, एक सिलेबस कैसे हो सकता है, वन नेशन वन एजुकेशन कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर मैं आपको यही देना चाहूंगा कि भाषाएं अलग अलग रह सकती हैं, स्थानीय इतिहास अलग रह सकता है, लेकिन कोर लर्निंग आउटकम बहुत इजीली हम समान बना सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोगों के मन में आ सकता है कि एक बिंदु की इससे राज्यों के अधिकार कम हो जाएंगे। नहीं, हम कंकरेंट मॉडल यानी समवर्ती मॉडल की तरफ जा सकते हैं, यानी 60 से 70% कॉमन कोर होगा सेंटर और स्टेट के लिए, 30-40% स्टेट का कंटेंट होगा। हम ऐसा बीच का रास्ता निकाल सकते हैं वन नेशन वन एजुकेशन। अगर किसी देश में प्रतियोगी परीक्षा पास करने के लिए स्कूल से ज्यादा कोचिंग जरूरी हो जाए तो समस्या विद्यार्थियों में नहीं, शिक्षा व्यवस्था में होती है। और यही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो आपके सामने बना के रख रहा हूं। भारत 21वीं सदी में विश्वगुरु बनने का सपना देख रहा है, लेकिन एक प्रश्न अभी भी खड़ा है, क्या हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं या उन्हें कोचिंग के लिए तैयार कर रहे हैं? बहुत गहरी बात है, जरा रुक करके ठहर करके सोचिएगा। और मैं कहना चाहूंगा कि शायद समय आ गया कि हम वन नेशन वन एजुकेशन पर गंभीर राष्ट्रीय बहस शुरू करें, ताकि कोचिंग एक विकल्प रहे, मजबूरी नहीं, और प्रतिभा का भविष्य जेब की क्षमता से नहीं, योग्यता की क्षमता से तय हो। एक राष्ट्र एक अवसर और एक शिक्षा आधार। अगर आप समर्थक हैं इसके तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।